अब अपन बात करते हैं बच्चों, बेस्ट होते कल अपन ने नाउन को डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। कौन कौन से नाउन थे? प्रॉपर नाउन, collective noun, noun, collective noun, कॉमन, abstract noun, मटेरियल, abstract noun, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun, proper noun, material noun, कलेक्टिव नाउन। material noun, Okay. collective noun. अब अपन कुछ ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स अपन नाउन को भी आइडेंटिफाई करने की ट्रिक भी आ गई अपने पास में, है ना। मेंशन एस्टिटाइक हाइटिव डायरेसिस, इसमें एयर एजनेस, इससे अपन नाउन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनको अपन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद में अपन चक्कर में फंस जाते हैं कि यार करें तो क्या करें। तो बच्चों 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास के अंदर जो बच्चा मेरे से पढ़ लेगा तो उसका कॉम्पिटिटिव लेवल इतना मजबूत हो जाएगा, आने वाले टाइम में जब भी कंपटीशन में बैठोगे बस फिर ये कहोगे हमसे फाइट करके बताओ कैसे। क्यों? क्योंकि आपको मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूं। अरे कोचिंग में आए हो तो स्पेशल पढ़ो, स्पेशल, ठीक है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में स्कूल के नजरिए से पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाएंगे तो स्कूल का नजरिया से जस्ट डबल नजरिया आएगा, फिर इतना वास्ट हो जाएगा नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज देना पड़ता है, ठीक है। तो अपन रूल नंबर 1 पढ़ेंगे आज। रूल नंबर 1, नाउन का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। SCISSORS, सीजर्स, टंग्स, pliers, pincers, bellows, trousers, pants, pajamas, shorts, gallows, Spanx, spectacles, goggles, binoculars, eyeglasses, arms, amends, archives, areas, auspices, scissors, tongues, pliers, pincers, bellows, trousers, pants, pajamas, shorts, gallows, Spanx, spectacles, goggles, binoculars, eyeglasses, arms, amends, archive, areas, auspices. Congratulations. Ambers, fireworks, congratulations, ambers, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, particulars, proceeds, regard, riches, remains, savings, shambles, surroundings, troops, tactics, thanks, valuables, tiding, wages,
belongings, G-I-N-G, B-E-L-O-N-G, belonging, G-I-N-G-S. Lots of words are there, etc. सर इतने सारे वर्ड्स लिख दिए, क्या क्या है सर, इतने सारे वर्ड्स लिख दिए। बच्चों, कंपटीशन लेवल पे जाओगे, एसएससी, बैंकिंग या फिर डिफेंस के एग्जाम, एनडीए वगैरह के एग्जाम, इन एग्जाम्स में आपके साथ में ओरल भी होता है। एनडीए वगैरह के डिफेंस के एग्जाम जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एनसीसी ले रखा है, जिन्होंने गेम्स वगैरह के ले रखे हैं, तो वो कब काम में आएंगे? कंपटीशन लेवल पे काम में आएंगे बहुत सारी चीजें। तो इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं, राइटिंग, आप जब एग्जाम के अंदर राइटिंग सेक्शन आएगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। यही पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर यही वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं, यही वर्ड्स पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है। मैं सभी बोल देता हूँ, सभी याद करा देता हूँ, आज सभी याद करा देता हूँ, क्या दिक्कत है? अपन को नाउन तो पता है ही, कौन कौन से नाउन वो पता है। आइडेंटिफाई करने के लिए मेंशन, एस्टी, टाइकाइटिव, डायरेसिस, इसमें ईयर, एजनेस तो भी बता देंगे। और अगर ऐसा कंफ्यूजिंग नाउन जिससे अपन को ये पता नहीं लगे कि यार प्लूरल लगाना है कि सिंगुलर लगाना है, अब ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये आपने आप में प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं। देखो, सबसे पहले तो इनके मीनिंग्स बताता हूं आपको। सीजर्स का मतलब क्या होता है? सीजर्स कोई बताएगा? सीजर्स, सीजर्स कोई बताएगा मेरे को? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। सीजर्स यानी कैची, कैची। Yes, कैची sir. होता है टंक्स, चिमटा, प्लायर्स छोटी चिमटी, पिंसर्स नकचूटी। नकचूटी होती छोटा बाल निकालते हैं, नकचूटी कांटा निकालते हैं, नकचूटी पिंसर्स। छोटी पिन बिल्कुल वो ऐसे कांटा निकालने के काम में आती है। सब में डबल वाला होता है, डबल सुया, डबल सुहा। ये सीजर्स, डबल 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 चक्कू लगे हैं, डबल चक्कू, कैंची में डबल चक्कू होता है। सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल की तरह दिखाई दे रहे हैं। बेलोज, बेलोज का मतलब होता है फूंकनी। अरे चूल्हे पर फूंक मारते, फूंक फूंक करते हो चूल्हे पर, एक छेद ऊपर की तरफ, एक छेद नीचे की तरफ, दो छेद। देखो आप, डबल चीज वाली। ट्राउजर्स, ये पजामा पहनते हो, पजामा दो छेद, दोनों, एक छेद में एक पैर, दूसरे छेद में दूसरा पैर। पैंट्स भी वही है, पजामाज भी वही है, शॉर्ट्स भी वही है। गैलोज, फांसी का फंदा, बहुत ज्यादा पूछा गया है। गैलोज, फांसी का फंदा। ये फांसी का फंदा ऐसा होता है, डबल रस्सा होता है, डबल रस्सा। गले में फांसी का फंदा डालते हैं तो एक फंदा नहीं होता, डबल रस्सा होता है, डबल। कभी देखना, मूवीज वगैरह में दिखाएंगे, ठीक है? ये डबल वाला है। फैंक्स, अरे डंक देखा है? डंक, सांप, सांप के जो डंक निकलता है मुंह में, ऐसे डंक दो छेद कर देता है मार के। डंक देख लो, चाहे बिच्छू का डंक पीछे से आता है, पीछे से डंक यूं डंक मारता है, दो छेद कर देता है, दो छेद वाला। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, डबल आंखें, दो कांच। गॉगल्स भी वही होता है, बाइनोकुलर। क्या होता है बाइनोकुलर्स? दूरबीन, दूरबीन में भी दो लेंस होता है। आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, आई ग्लासेस। आर्म्स, दान, आर्म्स बोलते हैं दान, दान देते हो ना उसको आर्म्स बोलते हैं। ये भी हमेशा प्लूरल में ही चलता है। अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो होते हैं, अमेंडमेंट्स सुधार, जो अपने गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स होते हैं। क्या क्या अमेंडमेंट किए? ये सुधार किए। आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं आर्काइव्स को। एरियर्स, बैंक के अंदर जाओ,
तो एरियर्स होते हैं, एरियर, एरियर्स कितने बांटोगे, एरियर बांट रहे हैं भैया। एरियर का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को बांटना, एरियर्स। ऑस्पिसेस, ऑस्पिसेस मतलब काफी जो डिवाइन थिंग्स आर दिस ऑस्पिसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं हमेशा, ऐसे प्लूरल में बोलना चाहिए, कभी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलता, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लूरल में बोलता है। एम्बर्स, राख, फायरवर्क्स, ये जो पटाखे फुड़ाते हो फायरवर्क्स होता है। लॉजिंग्स, लॉजिंग्स होता है घर, निवास, एकोमोडेशन, एकोमोडेशंस को लॉजिंग्स बोलते हैं। आउटस्कर्ट्स, अपन पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो जो इलाका होता है आसपास का इलाका आउटस्कर्ट्स, या जैसे कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का आउटस्कर्ट्स के अंदर बने हुए, बाहर की तरफ के जो बाउंड्री है वो आउटस्कर्ट्स कहलाती है। पर्टिकुलर्स, आपने कभी देखा अपनी कॉपी के अंदर रजिस्टर होता है, सब पहला पेज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर नहीं होता, पर्टिकुलर्स विवरणी का। प्रोसीड्स, आगे बढ़ाने का जो गवर्नमेंट प्रोसेस होता है उसको प्रोसीड्स बोलता है। रिगार्ड्स, रिगार्ड नहीं बोलते, रिगार्ड्स, विद रिगार्ड्स। रिचेस, रिमेन्स, रिमेन्स कोई भी चीजें जैसे खंडर वंडर बचे हुए हैं, रिमेन्स। सेविंग्स, हमारी जो सेविंग्स बैंक में सेविंग्स रखते हैं वो वाली सेविंग्स। शैम्बल्स, शैम्बल्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी पे, शैम्बल्स होता है वो। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स आसपास के इलाका चारों तरफ का। ट्रूप्स, ये टुकड़ियां होती है, सैनिक टुकड़ियां। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स युक्तियां, युक्तियां। थैंक्स, थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर, नॉट थैंक्स सर, थैंक्स। वैल्यूबल्स, टाइरिंग्स, वेजेस, वेजेस किराया, बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। क्यों बता रहा हूं ये सारे वर्ड्स, क्योंकि these are all these words are typical, ये प्लूरल में दिखाई देते हैं। अब मुझे सिर्फ जवाब दीजिए, सीजर्स आर लिखूं या सीजर्स इज लिखूं? मुद्दा आ गया टॉपिक पर, सीजर्स आर लिखूं या सीजर्स इज लिखूं? बताओ, बताओ देंगे। दिव्या, दिव्या बता दे बेटा, ऑन करके बता, सीजर्स आर लिखूं या सीजर्स इज लिखूं? कौन बताएगा, कोई भी बता दो जल्दी। सीजर, सीजर्स इज लिखूं कि आर लिखूं? सीजर इज, सीजर्स इज, वेरी गुड, कितना अच्छा नॉलेज है, वेरी गुड है। और सीजर्स आर कौन बता रहा है? अरे दो ही तो पूछा है, या तो आर या इज, या तो आर या इज। अब आर वाले, आर वाले कौन है? आर, कौन कौन बोला? सुमित चौधरी, गजब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सीजर्स आर होता है, इज नहीं होता है। ये सारे ही आर वाले हैं, इज वाले नहीं है। क्या समझा आपने? ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये दिखाई भी प्लूरल में ही देते हैं, और होता है सिंगुलर। कैंची तो एक ही होती है, दिखाई देती है प्लूरल में, प्लूरल में दिखाई देती है तो कंफ्यूज करती है ना, लेकिन फिर भी प्लूरल में ही आती है। किसमें आती है? प्लूरल में। क्यों? क्योंकि सीजर में कितने चक्कू होते हैं? 2 चक्कू होते हैं। 2 नाइफ आर देयर इन द सीजर्स, इसलिए इसको सीजर बोलते नहीं, सीजर्स ही बोलते हैं, सीजर्स ही बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही टंग्स आर, प्लायर्स आर, पिंसर्स आर, बेलोज आर, ट्राउजर्स आर, पैंट्स आर, पजामाज आर, शॉर्ट्स आर। पजामा नहीं बोलते, पजामाज, पजामाज आर ही बोलते हैं बच्चों। आई क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ में? आई क्या या नहीं आई? अनम्यूट करके बोला करो, यस सर आई। Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। ये Yes, सारी sir. चीजें क्या होती हैं? सारी चीजें प्लूरल में चलती है, प्लूरल के वर्ड्स हैं, प्लूरल में चलती है, इनके साथ में वर्ब अपन को प्लूरल में चलने पड़ती है।
ये वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना पड़ेगा अपन को। क्लियर? नाउन पढ़ लोगे तो नाउन इज सब्जेक्ट, नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे चलेगी? जब सब्जेक्ट का पता होगा तभी तो वर्ब का पता होगा। जब सब्जेक्ट का पता है अपन को कि ये सब्जेक्ट ट्राउजर किसके, इसके साथ मैं आर लगाऊं, ये लगाऊं, सर आर लगाओ, येलो, तो जब सब्जेक्ट का पता है तो वर्ब का भी पता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया किसी भी कंपटीशन के अंदर 25% जो कंपटीशन का मटेरियल है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होता है। इसलिए मेरे पास में पढ़ो तो ये सारी चीजें पढ़ो। तो बच्चों याद करना है इनको, ठीक है? इन वर्ड्स को कैसे याद करोगे? चलो मैं याद करवा दूं, यस तो बोलो यार। Yes, sir. जब एक चीज याद नहीं होगी तो दूसरी चीज कैसे याद करोगे? याद Yes, करवा दूं sir. क्या? Yes, sir. चलो अपन गाना गाएंगे, गाना गाएंगे, गाना गाएंगे, ठीक है? चलो गाते हैं। Scissors, tongues, pliers, pincers, bellows, trousers, pants, pajama, shorts, gallows, fangs, spectacle, goggles, binocular eyeglasses, armaments, archive, warriors, auspices. इंग्लिश का सॉन्ग याद हो गया है। एक बार जिंदगी में याद कर लो बच्चों, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, और कभी भूलोगे नहीं तो हमेशा कपिल सर को याद रखोगे कि हमारे को कपिल सर ने सॉन्ग याद करवाया था। Scissors, tongues, pliers, pincers, bellows, trousers, pants, pajama, shorts, gallows, fangs, spectacle, goggles, binocular eyeglasses, arms and archive, warriors, auspices. Congratulations, ambers, fireworks, lodgings, outskirts, particular proceeds, regard riches remains, shoving shambles surrounding truth. Tactics, thanks, valuables, tiding wages, belongings, fangs, spectacle, goggles, binocular eyeglasses, arms and archive, warriors, auspices. कैसा लगा गाना? कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था। Superb. अगर बच्चों इस गाने को याद कर लोगे तो मालूम है कहां पर जाओगे? बहुत बड़ी सीढ़ी को क्रॉस कर लोगे, और बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत बड़ा नॉलेज आज आपके पास में आ जाएगा। इसलिए इस सॉन्ग को लर्न करना है बार बार। इस वीडियो को जो मैं आपको सेंड करूंगा, इस वीडियो के साथ में बार बार इस सॉन्ग के आप गाएंगे, और गाने के बाद में इस सॉन्ग को याद कर लीजिएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सेव कर लो और अपने नोट्स बना लेना। ओके, मैं एक बार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? वेरी गुड। चलो, शुड आई इरेज इट? नेक्स्ट रूल पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट रूल, अभी अपन ने ये देखा कि ये सारे वर्ड्स हमें प्लूरल में दिखाई देते हैं, इनका फिजिकल फॉर्म सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल में ही चलते हैं। इनका ऐसे ये हटाने से ही वर्ड बिगड़ जाता है, इसका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। ऐसे हटा दोगे तो कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा। अब पजामा नहीं बोलते, पजामाज ही बोलते हैं, ऐसे ये हटा दोगे तो इसका कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा। तो हमें इनका ये नॉलेज रखना जरूरी है कि कुछ वर्ड्स प्लूरल में दिखाई देते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म ही चलता है, चाहे वो भले ही उनकी यूनिट सिंगुलर हो, लेकिन वो वर्ब प्लूरल को ही साथ में लेकर के चलता है। क्लियर है बच्चों? ये सारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब को एक्सेप्ट करते हैं। ओके गाइस? ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अभी आपकी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, इसलिए हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद में जब आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से रन करने लग जाएंगी तो आपको प्रॉपर नॉलेज, आपको पता है कि हम लोग आपको कितने अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। चलो रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 पर चलते हैं।
अब लिखूंगा मैं न्यूज, INNINGS, पॉलिटिक्स, ठीक है। न्यूज इनिंग पॉलिटिक्स सम्मान्स, SUMMONS, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, civics, athletics, और linguistics। ये सारे वर्ड्स में हमें प्लूरल फॉर्म में ही दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वर्ड्स भी प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सम्मान्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, सिविक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है बच्चों, क्या मतलब होता है न्यूज का? न्यूज, अपने स्टेज के ऊपर बच्चा जब न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है न्यूज को, टुडेज न्यूज आर रॉन्ग। उसने देखा न्यूज बोल रहा हूं, यहां तो ऐसा लगा हुआ है, तो ये तो आर ही हुआ ऑब्वियसली, टुडेज न्यूज आर। चलो टुडेज न्यूज लाइन्स आर, ये सही है क्या? टुडेज न्यूज इज, कौन सा सही है? बताओ, देखे बताओ, न्यूज इज सही है या टुडेज न्यूज हेडलाइंस आर सही है? बताओ कौन सा सही है? न्यूज इज सही है क्या? Yes, sir. अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, न्यूज इज। और ये ऊपर वाला न्यूज हेडलाइंस आर, ये सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। न्यूज हेडलाइंस इज लिखूं कि आर लिखूं? आर, क्योंकि उसमें सही। हेडलाइंस आ गया। हेडलाइंस आर लिख दो। वेरी गुड, क्लैपिंग्स sir. फॉर यू, क्लैपिंग्स फॉर यू। मैं खुद क्लैपिंग बजाऊंगा तुम्हारे लिए, वेरी गुड। ये वर्ड जो न्यूज आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख तो प्लूरल में रहा है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर यूनिट काम करती है बेटा। न्यूज इज क्या आएगा? इनिंग्स इज, ये पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पॉलिटिक्स इज, सम्मान्स इज, एथिक्स इज, फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, मम्स इज। ये मम्स होता है, गले के बीमारी होती है, गलसुआ हो जाता है, गलसुआ, गले, गलों में ऐसे फूल जाता है गला, मम्स बोलते हैं उसको। ये मीजल्स भी वही बीमारी हो, रिकेट्स, शिंगल्स, ये बॉडी के ऊपर चिकत्ते से दाग धब्बे हो जाते हैं, वो शिंगल्स। और ये रोग होता है, रिकेट्स, ये रोग हो जाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। ये सब इज है भैया। बिलियर्ड्स इज, सिविक्स इज, एथलेटिक्स इज, एथलेटिक्स सब्जेक्ट होता है ना, इज होता है। लिंग्विस्टिक्स इज। ये सारे वर्ड्स प्लूरल में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? प्लूरल में। लेकिन ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है बच्चों। ये सारे के सारे वर्ड्स किस में चलते हैं? सिंगुलर में चलते हैं। किस में चलते हैं? सिंगुलर में।
लेकिन जो ऊपर लिखा है टुडेज न्यूज हेडलाइंस आर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अपन ने न्यूज की बात नहीं करी बच्चों, हमने हेडलाइंस की बात करी है। हेडलाइंस की वजह से ये आर हो गया। अब आ गई बात समझ में? जब भी आप स्टेज के ऊपर बोलने आओगे तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज न्यूज हेडलाइंस आर, I'm going to present today's news headlines before you. So today's news headlines are, or today's news is, today's news is, न्यूज के साथ में ए जाएगा, न्यूज हेडलाइंस के साथ में आ रहेगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड समझ में आ गए आपको? आगे बच्चों, इन सभी Yes, वर्ड्स sir. के साथ में आपको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, ये है नाउन का चक्कर। नाउन का चक्कर समझ में आया आपको? नाउन का मतलब इस वर्ड को पहचानो कि वो वर्ड आपसे क्या कह रहा है। वो वर्ड आपसे सिंगुलर वर्ब को मांग रहा है या वो वर्ड आपसे प्लूरल वर्ब को मांग रहा है। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि नाउन क्या चीज होती है। क्लियर है? बहुत सारे वर्ड्स, अभी जैसे अपने सामने कोई भी कलेक्टिव वर्ड रखो तो अपन को बोलते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। कोई मटेरियल को बोलो मटेरियल नाउन है, कोई बोले कि ये कौन सा नाउन है, बोले ये तो सर प्रॉपर है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सब जानते हैं बच्चों, सब जानते हैं, सब बता सकते हैं। फिर थोड़ा टिपिकल लेवल पर आओ, टिपिकल लेवल पर कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो जो समझ में नहीं आ रहे, तो अपन समझ लेंगे, निकाल लेंगे अपन उनको। ठीक है? फिर नाउन को पहचानने के बाद में उनको ये भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि नाउन इज गोना बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क, सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। वो उस एक्शन का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि नाउन है तो नाउन ही सब्जेक्ट बनता है। काम करने वाला तो सब्जेक्ट, करता करता कोई ना कोई नाम होगा, इसलिए वो करता बनेगा। और जब नाउन को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ में वर्ब कौन से रखेंगे? सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना आएगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी उसके साथ में वर्ब का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है वो? बताओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जिस बच्चे को नाउन को आइडेंटिफाई करना आता है, जिस बच्चे को वर्ब को आइडेंटिफाई करना आता है कि नाउन के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, वो बच्चा जिंदगी में इंग्लिश में कभी मात नहीं खाता। वो बच्चा जिंदगी में कभी कंपटीशन में मात नहीं खाता। इसलिए पढ़ो तो मजे से पढ़ो, मजबूती से पढ़ो। इसको याद करा दूं क्या? चलो इसको भी याद करते हैं। न्यूज इन पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को जोड़ दिया। इकोनॉमिक्स को, मैथमेटिक्स को, इकोनॉमेटिक्स, इकोनॉमेटिक्स। बोलो। न्यूजेनिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड, सिविक्स, एथलेटिक, लिंग्विस्टिक्स। याद आ गया? ठीक है, दोबारा से याद करो। न्यूजेनिक, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड, सिविक्स, एथलेटिक, लिंग्विस्टिक्स। न्यूजेनिक, पॉलिटिक्स, ethics, physics, econometrics, mumps, measles, rickets, shingles, billiards, civics, athletic, linguistics। कितना मजा आता है मेरे को लर्न करने में बहुत मजा आता है। और मेरे को कोई आधी रात को भी पूछ लेना, न्यूज इज ऐसे निकलता है मुझसे। क्यों निकलता है? क्योंकि रट के बैठा हूं। और रट के बैठा हूं तो रट, तुम भी रट लो। अरे रटने नहीं बोलता इसको, दैट इज नॉट क्रैमिंग स्किल, दिस इज क्रैमिंग प्लस लर्निंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बच्चों। क्योंकि जब आपने इसको रट लिया उसके बाद में अंडरस्टैंड भी कर लिया, दैट इज योर क्रैमिंग ऑल्सो, दैट इज योर पैरटिंग ऑल्सो, एंड दैट इज योर नॉलेज ऑल्सो। इफ दिस नॉलेज इज फिट हियर इन योर माइंड, हियर
in your subconscious mind as well, on your forehead, अपने आगे के सिर के अंदर, आपने forehead के अंदर शिफ्ट कर रखा है। तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे बच्चों। क्यों? वो चीज आपको याद रहेगी। लर्न करोगे सबके सब? आज 2 सॉन्ग्स याद करवाए आपको, लर्न करोगे क्या बच्चों? यस नो में जवाब दीजिए मेरे को। लर्न करेंगे या नहीं करेंगे? या आज अपन ने जो सेशन पढ़ा इंपॉर्टेंट सेशन है या नहीं है, बताइए। मेरे पास में इंग्लिश के अंदर जो भी बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं मेरे को जवाब नहीं देते, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अनम्यूट करके और जवाब दिया कीजिए। Yes, Yes, sir. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर इन चीजों को मेरे साथ में लेकर के चलोगे, मैं हर चीज आपको छोटे से छोटी ट्रिक्स में डाल करके चुटकियों में फिट कर दूंगा बच्चों। 10th क्लास के बच्चे, चुटकियों में फिट कर दूंगा। चुटकियों के अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव चुटकियों में फिट कर दूंगा। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, लेकिन मेरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ में क्लास में जाता हूं, आई नीड नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ बुक, आई डोंट सी। मैं बुक ढूंढता कभी नहीं देखता ना, कभी मैं कोई एग्जाम्पल को फॉलो करता। वापस से बोलूं? वेरी गुड, मेरे साथ में रिपीट करेंगे सारे के सारे। सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसलेट्स, bellows, trousers, pants, pajama, shorts, gallows, pants, spectacle, goggles, binocular eyeglasses, arms, and archive warriors, auspices. Congratulations, Amber's fireworks, lodgings, outskirts, particular proceeds, regard riches remain, shaving shambles surrounding troops, tactic tanks valuables, tiding wages belongings, pants, spectacle goggles, binocular eyeglasses, arms, and archive warriors, auspices, news, inning, politics, summons, ethics, physics, econometrics, moms, majors, rickets, shingles, billiards, civics, athletic, linguistics. कितने सारे वर्ड्स हैं? मेरे साथ में गाना गाएंगे और साथ में लर्न करेंगे। 10 सेकंड बच रहे हैं।